हेलो मेरे प्यारे बच्चों। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था? बिजनेस ट्रांजैक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में सीखा था हम लोगों ने अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होती है और ड्राइंग क्या होती है। क्लियर हो गया? और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। आज हम सीखने वाले हैं लाइबिलिटी के बारे में। आज हम क्या सीखने वाले हैं? लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी क्या होती है? ठीक है बच्चों। यस, लाइबिलिटी आगे लिखा हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। दोनों लाइबिलिटी समझाता हूँ, फटाफट से इधर आ जाओ। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्रामेटिकली तरीके से या थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ पर पिक्टोरिकल फॉर्म में आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा लाइबिलिटी क्या होती है। ये एक बिजनेस का मालिक था, इसका नाम मैंने क्या रखा था? विनोद। इसका नाम मैंने क्या रखा था? विनोद। ये एक बिजनेस था, इसने हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए थे। यस सर, 5 लाख रुपए लगाए थे। विनोद ने कहीं से लोन भी लिया था। विनोद ने किसी से लोन लिया था, मान लो रमेश से लोन लिया था। रमेश से लोन लिया था। विनोद ने रमेश से लोन लिया था जो कि 3 लाख रुपए का था। हम लोगों ने देखा था कल वाली वीडियो में। अब हुआ क्या है, आपको ये चेक करना है, आपको इस मुझे सिखाना है कि लाइबिलिटी क्या होती है। आज का जो हमारा वर्ड है, जो उसका हमारा टर्म है, वो है हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, दायित्व। दायित्व मतलब होता है जो इस बिजनेस को विनोद सिंगला क्लासेस को, जो इस बिजनेस को ना किसी को देना है, वो दायित्व है। मतलब लाइबिलिटी है। कुछ भी देना हो लाइबिलिटी है। मुझे एक बात बताओ, इस बिजनेस ने जब पूरे 1 साल काम करा होगा, तो इसने कहीं से माल खरीदा भी होगा और फिर कहीं बेचा भी होगा। कहीं से खरीदा होगा, कहीं बेचा होगा। कभी नगद खरीदा होगा, कभी नगद बेचा होगा। कभी नगद खरीदा होगा तो कभी नगद बेचा होगा। तो कभी उधार खरीदा होगा तो कभी उधार बेचा होगा। ये भी तो सकता है। अगर उधार खरीदा है तो बताओ इस बिजनेस की जिम्मेदारी है या नहीं है कि ये जिससे भी उधार माल खरीदा, मान लो इसका नाम है मान लो संजय। इसका नाम क्या है? संजय। मान लो इस बिजनेस ने संजय से उधार माल खरीदा है 20,000 रुपये का। तो बताओ इस बिजनेस की जिम्मेदारी है या नहीं है कि ये अपने उस सप्लायर का नाम क्या है? संजय। ये 20,000 रुपये देगा या नहीं देगा? मुझे बताओ। सर बिल्कुल देगा। जो ये बिजनेस है, ये अपने सप्लायर को, जिससे उधार माल खरीदा गया है, ये 20,000 रुपये ये मालिक इसको वापस करेगा। तो ये भी एक लाइबिलिटी है, ये भी एक लाइबिलिटी है। और एक लाइबिलिटी ये भी इस बिजनेस की कि इस बिजनेस का जो मालिक है, मालिक कौन है? विनोद। इस बिजनेस की ये भी जिम्मेदारी है कि 1 साल के बाद या जो भी समय पीरियड, जो भी मतलब डिसाइड करा गया होगा, उस समय पीरियड के बाद या 1 साल बाद, जनरली 1 साल बाद, इस बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मालिक को पैसा वापस कर दे, वो भी सूद समेत। बोला था ना, मतलब प्रॉफिट के साथ, प्लस प्रॉफिट। क्लियर होता है? यस सर। अब देखो, इसमें 2 चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। लाइबिलिटी तो दोनों ही है। लाइबिलिटी ये भी है कि जो बाहर वालों को देगा, ये बाहर वाले तो लोग हैं, ये बाहर है, ये बिजनेस के बाहर के लोग हैं। और ये जो विनोद है, ये बिजनेस के अंदर का ही मालिक है। ये मालिक है मतलब बिजनेस के अंदर ही रहता है, और ये लोग बिजनेस के बाहर रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है। बस आपको मुझे ये सिखाना है, जो ये लाइबिलिटी है ना, जो बाहर वालों को देनी है, उससे बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल, मतलब बाहरी लाइबिलिटी। और जो बिजनेस के ही अंदर के लोगों को देनी होती है, उससे बोलते हैं इंटरनल। क्या बात समझ में आ रही है? इंटरनल वो जो बिजनेस के अंदर के लोगों को दी जाती है, और एक्सटर्नल वो जो बिजनेस के बाहर के लोगों को दी जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब जो ये बाहर के लोगों को दी जाती है ना, ये भी हमारी 2 तरीके से हम लोग इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। जो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जो ये हमारी एक्सटर्नल जो हमारी लाइबिलिटी है, मैं इसको 2 तरीके से और बाइफरकेट कर सकता हूँ। 2 तरीके से मैं इसको बाइफरकेट कर सकता हूँ एक्सटर्नल को। एक होती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटी। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक होती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटी। क्या याद रखोगे? एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। सर ये क्या होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, और सर ये क्या होती है करंट लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है नॉन करंट, जो कि करंट नहीं है। तो फिर पहले ये जान लो करंट क्या है। करंट लाइबिलिटी सीख लो, नॉन करंट हमारा उसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा सर, करंट लाइबिलिटी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जनरली जो मैं 12 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर ही अंदर, मतलब मुझे किसी को देनी होती है। 12 महीने के अंदर ही अंदर मुझे किसी को देनी होती है,
वो होती है मेरी करंट लाइबिलिटी। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, ये बिजनेस का मालिक है, ये बिजनेस है, इस बिजनेस ने कभी संजय से 20,000 रुपये का उधार माल खरीदा है, तो बताओ ये बिजनेस की जिम्मेदारी क्या बनती है? ये 20,000 रुपये संजय को वापस करे। सर बिल्कुल सही बोला। अब ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी पैसा वापस करे। भाई तुमने किसी से उधार माल लिया है तो और तुम सोच रहे हो कि मैं 4-5 साल बाद पेमेंट कर दूंगा, तो भैया ऐसे थोड़ी ना होता। ऐसा फील करो, आप अपने पड़ोस वाली दुकान पर गए कि अंकल जी मुझे 1 किलो चीनी दे दो। अंकल जी कहेंगे ठीक है, अंकल जी ने आपको चीनी दे दी, 1 किलो चीनी आपको दे दी, तोल दी। आप कह रहे हो क्या, लेकिन अंकल जी पैसे नहीं है, पैसे आपको पापा दे देंगे। अब अंकल जी आपसे पूछ रहे हैं बेटा ठीक है पैसे आपके पापा से ले लूँगा, लेकिन आपके पापा ने कब तक के देने की बोली है? तो कायदा कानून क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है? आप या तो ये बोलोगे कि पापा आपको दोपहर को दे देंगे या शाम को दे देंगे या कल दे देंगे या एक आध दिन में दे देंगे, ये तो बोलोगे। अगर आप ये बोलोगे कि ठीक है अंकल जी पापा ना आपको 4-5 साल बाद पेमेंट कर देंगे, 4-5 साल बाद, उसको तो वहीं की हार्ट अटैक आ जाएगा कि भैया या तो ये बच्चा पागल हो गया है या मुझे दिन में तारे नज़र दिखाई दे रहे हैं, तारे ज़मीन पर आ गए हैं ना, एक मूवी थी ना तारे ज़मीन पर, तो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर देनी होती है, उस जो आप चीनी लेकर आए हो, चावल का कट्टा लेकर आओगे, चाय का कट्टा लेकर आओगे या सरफ लेकर आओगे, तेल लेकर आओगे, कुछ भी सामान लेकर आओगे, या कहीं पड़ोस वाली दुकान पर जाओगे, अपनी शर्ट पैंट लेकर आओगे, उधार लेकर आओगे, इन सभी की पेमेंट जनरली हम लोग 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ यार 1 साल के अंदर करो, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? करंट लाइबिलिटी, जिसकी पेमेंट हम लोग 12 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो? सर हम पढ़ते हैं। अपने टीचर की फीस आप लोग कब पे करते हो? सर हम लोग तो 1 महीने के अंदर ही कर देते हैं। सर आजकल के टीचर तो एडवांस ले लेते हैं, तो लाइबिलिटी का चक्कर छोड़ते ही नहीं वो तो। बल्कि तो होता क्या है, मान के चलो कई टीचर ऐसे भी होते हैं जो 1 महीने बाद आपसे फीस लेते हैं, 1 महीने बाद आपसे फीस लेते हैं। तो आपने जो पेमेंट करनी है आपने 1 साल के अंदर ही तो करी है। 1 साल तो बहुत दूर की बात है, आपने तो 1 महीने के अंदर ही कर दी। तो वो जो लाइबिलिटी है जो आपको देनी है, अपने टीचर को जो फीस देनी है, आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं बनती है? सर बनती है। तो वो आपकी जो जिम्मेदारी है वो करंट जिम्मेदारी है कि आपको 1 साल के अंदर पेमेंट करनी है। ठीक है, जैसे आप लोग अपनी स्कूल की फीस, स्कूलों में तो खैर ये होता है कि स्कूलों में जो फीस होती है वो 1 महीने के बाद दी जाती है। कई स्कूल, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजकल मेरे सुनने में आती है कि कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो मतलब बच्चों से ना एडवांस फीस ले लेते हैं पेरेंट्स से, कि एडवांस फीस दो बच्चों की, हमें बच्चों पर भरोसा ही नहीं है। जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए स्कूल वालों को, क्योंकि आप लोग यहाँ पूरा कंट्रोल है कि आप बच्चों से ना पैसे ले ही लोगे, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट भी तो इश्यू करना है। आप भी तो बच्चों को पेपर में बैठने के लिए अलाउ करोगे, तो आपको तो ऐसी टेंशन, स्कूल के प्रिंसिपलों को तो ऐसी टेंशन वगैरह पेरेंट्स के ऊपर डाल देनी चाहिए फीस वगैरह की। ठीक है, अगले महीने आ जाएगी, 10-5 दिन में आ जाएगी। ट्यूशन में थोड़ा सा ये डर सा रहता है कि बच्चा कहाँ रहता है, आएगा नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं, तो इसलिए ट्यूशन वाले जो जितने भी टीचर होते हैं ना वो फीस एडवांस ले लेते हैं। आजकल ये वाला कल्चर धीरे धीरे स्कूलों में भी अडॉप्ट करा जा रहा है। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में फीस चार्ज करी जाती है एडवांस या नहीं, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, जो कि 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद मतलब मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मेरे पास समझ में आ रही है? ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट आप लोग 12 महीने के बाद करोगे वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। जैसे कि आपने 3 लाख रुपए का लोन लेकर आए थे, आप 3 लाख रुपए का लोन लेकर आए थे रमेश से, और रमेश से आपने ये वादा करा था कि रमेश यार मैं तेरे ये वाले पैसे ना मैं तेरे को 2 साल बाद वापस करूँगा, ये वाले पैसे मैं तेरे को 2 साल बाद वापस करूँगा। 2 साल बाद, ये तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। जैसे ही आपको चलिए पता ये 1 साल से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये कि आपकी कौन सी लाइबिलिटी है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। अब चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी ख़त्म होती है। ठीक है, चलो। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओ इसे बोलते हैं OWO। जैसे हम लोग किसी को देख के कहते हैं ओ भाई साहब ओ, तो वो वाला ओ है। ओ मतलब होता है पेबल। ओ मतलब क्या होता है? पेबल मतलब देना है बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा दिया जाना है। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स मतलब अगर लाइबिलिटी वो जो बिजनेस को अपने मालिक को पेमेंट करनी है, प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनर्स हो, अगर अपने ओनर्स को पेमेंट करनी है तो वो होगी हमारी इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि वो अंदर का बंदा है ना यार। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर, जो बाहर के लोग होते हैं, अदर देन द ओनर, जो मालिक नहीं है, उससे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसको हम लोग 2 तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला होता है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो जो कि मोर देन अ ईयर उसका टाइम पीरियड होता है, मोर देन अ ईयर, 1 साल के बाद। एग्जाम्पल में लिख लेना, नॉन करंट लाइबिलिटी का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है वो होता है लॉन्ग टर्म लोन्स। बस ये लिख रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। जैसे कि हम लोगों ने अभी रमेश से 3 लाख रुपए लेकर आए थे 2 साल के लिए, तो हमारा क्या था? वो लॉन्ग टर्म लोन्स था।
ठीक है। एक और होता है हमारा डिबेंचर। अभी डिबेंचर क्या है आपको फिलहाल नहीं बता रहा, मैं फिलहाल नहीं बता रहा, क्योंकि डिबेंचर का एक स्पेशल चैप्टर आएगा, पूरा इतना बड़ा चैप्टर आएगा, कम से कम भी नहीं तो 70 to 80 पेजेस का हमारा चैप्टर आएगा 12th क्लास में। तो वहाँ पर आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से डिबेंचर लाइबिलिटी क्यों होती है, डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी क्यों होती है, आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग ये सीख लो कि नॉन करंट लाइबिलिटी जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स और एक हमारा डिबेंचर। इसको रट लो और इसको समझ लो। लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब आपने किसी से लोन लिया, चाहे बैंक के मैनेजर से लेकर आओ, अपने दोस्त से लेकर आओ, पड़ोसी से लेकर आओ, रिश्तेदारों से लेकर आओ, या कहीं से भी लेकर आओ। ठीक है। एक होती है करंट लाइबिलिटी, जिसको हम लोग एक साल के अंदर ही पेमेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर वो जिससे आप उधार माल लेकर आए हो। मेरे वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, हम लोग 20,000 रुपये का उधार माल लेकर आए थे, तो ये हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटी है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी और एक्सटर्नल है। ठीक है। चलो, एक होता है बिल्स पेबल। मैं चलो आपको समझा देता हूँ बिल्स पेबल होता क्या है। बाकी इसके ऊपर आपका 11th क्लास में ही चैप्टर आएगा, इसके ऊपर, इस वाले वर्ड के ऊपर ना एक चैप्टर है, 11th क्लास में ही, आपको इसी साल पढ़ना है, तो वहाँ पर आपको बहुत बारीकी से बताऊँगा। फिलहाल आपको समझा देता हूँ। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि रमेश से आप लोग जो लोन लेकर आए थे 3 लाख रुपये का, अगर रमेश से कहता नहीं भाई मैं तेरे को 3 लाख रुपये तो दे रहा हूँ, लेकिन 2 साल के लिए नहीं, मैं तेरे को दे रहा हूँ सिर्फ मात्र 6 महीने के लिए, बस 6 महीने के लिए दे रहा हूँ। तो जैसे आपको चल के पता 1 साल से कम का टाइम पीरियड है तो हमारी क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी। जैसे आपको चल के पता कि 1 साल से ज़्यादा का पीरियड है तो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या बात समझ आ रही, नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर। 1 साल से कम है तो करंट लाइबिलिटी, 1 साल से ज़्यादा है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब सिखाता हूँ बिल्स पेबल। हालांकि ये आप बाद में सीखोगे अच्छे तरीके से, फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग आपको बता देता हूँ बिल्स पेबल क्या होता है। बिल्स पेबल होता है, बिल्स पेबल मतलब होता है कि अब जैसे हुआ क्या था कि आपने संजय से 20,000 रुपये का उधार माल खरीदा और आपने वादा करा कि संजय यार मैं तेरे को ना 4 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, 4 डेज बाद मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। तो कौन सी लाइबिलिटी होगी हमारे लिए, ये करंट लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे 4 दिन बाद पेमेंट करनी, मेरी करंट लाइबिलिटी होगी। ये सर क्लियर हो गया, करंट लाइबिलिटी हमारी हो गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, संजय अगर ये कह दे कि यार भाई विनोद यार, ये इस फर्म से बात कर रहा है, ये संजय, ये सप्लायर ये बात कर रहा है इससे कि सर वो तो बात ठीक है, आप 20,000 का माल उधार लेकर जा रहे हो, लेकिन सर मुझे ना आप पे भरोसा नहीं है, मतलब इस वाले बिजनेस पे भरोसा नहीं है, संजय कह रहा है। तो सर आप एक काम करो, आप ना एक पेज पर लिख के दे दो, आप एक पेज पर लिख कर दे दो कि आपने मेरे से 20,000 रुपये का माल लिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है भाई, एक पेज पे लिख के दे दूंगा कि हाँ मैंने विनोद सिंगला क्लासेस ने संजय से 20,000 रुपये का उधार माल खरीदा, इस डेट को खरीदा, ये मेरे साइन हो गई, ये संजय के साइन हो जाएंगे। इसकी एक कॉपी ये रख लेगा मालिक, एक कॉपी रख लेगा ये सप्लायर रख लेगा, मतलब एक फोटो कॉपी ये रख लेगा और ओरिजिनल वाली रख लेगा संजय, जो ओरिजिनल होती है ना ओरिजिनल, वो रखे संजय। सर ये क्यों रखेगा ओरिजिनल, क्योंकि कल को अगर ये विनोद मुकर गया पैसा देने से तो संजय के पास अधिकार है इस वाली फोटोकॉपी से। फोटोकॉपी क्या, जो ओरिजिनल जो स्टैम्प पेपर है, इसे बोलते हैं स्टैम्प पेपर। क्या बोलते हैं इसको, स्टैम्प पेपर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्टैम्प पेपर। इस वाले स्टैम्प पेपर के बेस पर, ओरिजिनल स्टैम्प पेपर के बेस पे इस संजय कोर्ट में जाकर केस कर देगा और इससे 20,000 रुपये निकलवा लेगा। तो इसके इस कागज के टुकड़े को पता क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बिल्स पेबल। जिसको पेमेंट करना है उसको बोलते हैं बिल्स पेबल, और जिसको पैसा मिलना है उसके लिए बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बात समझ में आ रही है, एक बिल्स पेबल होता है, एक होता है बिल्स रिसीवेबल। देखो नाम से क्लियर है ना, रिसीवेबल जिसको पैसा मिलेगा, पेबल जिसको पैसा देना है, मतलब जिस बंदे को पैसा देना है उसके लिए बिल्स पेबल है। जिस बंदे को पैसा देना है, देना को होता है, मतलब कौन देगा, कस्टमर पैसे देता है, कस्टमर हमेशा पैसा देगा, कस्टमर हमेशा पैसा देगा। किसको देगा, किसको देगा, हमेशा अपने सप्लायर को पैसा देगा, सप्लायर को या शॉपकीपर को, या शॉप कीपर को। क्या बात सब समझ में आ रही है, ये सब बात समझ में आ रही है। तो ये रहा दोस्तों हमारा पूरा का पूरा टॉपिक आज का, लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी हमारी क्या होती है, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला जो अगला वाला टर्म है ना हमारा असेट्स, ये इतना बड़ा है कि देखो ये वाला पेज खत्म हो गया पूरा, उसके बाद ये वाला हमारा इतना खत्म हो गया पूरा, यहाँ तक खत्म हो गया यहाँ तक। तो ये इसकी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको मैं एक दो कुछ कीवर्ड हैं आपको मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं क्या समझाऊँ जो इस वाली वीडियो में कवर हो जाए। चलो मैं आपको समझाता हूँ, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये 4 वर्ड सिखाता हूँ आपको। ये वाला 14, 15, इन दोनों के अंदर 2-2 पॉइंट हैं, आपको दोनों पॉइंट समझाता हूँ। तो मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ, यहाँ पर परचेज। सर इतने छोटे से पार्ट में करा दोगे दोनों पॉइंट, हाँ कुछ कर लिखवाना थोड़ी है। देखो आपको बस ये लिखना है, परचेज जो हमारी होती है ना 2 टाइप से हो सकती है। या तो ये हमारी हो सकती है कैश परचेज, किसी से अगर आप माल खरीद के लेकर आओगे तो नगद खरीद के लाओगे, या मैं इसको प्लस कर रहा हूँ वैसे, ठीक है ना,
या आप लाओगे उधार क्रेडिट पे लाओगे परचेज़ करके, ऐसे तो होगा। या तो उधार माल लाओगे या नकद माल लाओगे। आपने उधार लेकर आए हो 10,000 रुपये का, नकद लेकर आए हो 40,000 रुपये का, टोटल कितना माल लेकर आए हो आप? 50,000 रुपये का। तो हमारी टोटल परचेज़ कितनी होगी? हमारी टोटल परचेज़ कितनी होगी? 50,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? इस बात समझ में आ रही है। आपने नकद कितने का माल खरीदा? 40,000। उधार कितना का खरीदा? 10,000। टोटल आपने कितने का माल खरीदा? 50,000। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल परचेज़ बोलते हैं। आपको जो ये वाला वर्ड सीखना है कि परचेज़ वर्ड लगाते किस चीज़ के लिए हैं। जो परचेज़ वर्ड है ना दोस्तों, परचेज़ वर्ड हम लोग लगाते हैं जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं, जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं, जिस भी मैं गुड्स में डील करता हूँ, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे परचेज़। जैसे मेरा काम है एसी बेचने का, आपको अच्छी तरह पता है मेरा काम है एसी बेचने का, या मेरा काम है फ्रिज बेचने का। फ्रिज, पहले वाले एग्जांपल में फ्रिज लिया था ना, फ्रिज, तो इस बार फ्रिज ले लेते हैं। मेरा काम है फ्रिज बेचने का। तो अगर मैंने किसी से 20,000 रुपये का, चलो 10,000 रुपये का एक फ्रिज आता है, मैंने 10,000 रुपये का किसी से उधार फ्रिज खरीदा है, और 4 फ्रिज 40,000 के आएंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 40,000, 40,000 के मैंने 4 फ्रिज मैंने नकद खरीदे हैं, 1 फ्रिज मैंने उधार खरीदा है। तो टोटल फ्रिज मेरे पास कितने आ गए? 5। टोटल फ्रिज मेरे पास कितने आ गए? 5 आ गए हैं। याद रखना, जिस चीज़ में मैं डील करता हूँ, मेरा काम है फ्रिज बेचने का, अगर मैं तभी जिस चीज़ में डील करता हूँ, अगर मैं वही चीज़ खरीद रहा हूँ, जिस चीज़ में मैं डील करता हूँ, अगर मैं वही चीज़ खरीद रहा हूँ दोस्तों, तो उसी के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? परचेज़ वर्ड यूज़ करते हैं। याद रखोगे? यस सर। कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं कि देखो, मैं आपको ना थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं, एक पेज और लगेगा। कंजूसी नहीं करनी, समझाने में कंजूसी नहीं करनी यार, उसमें कंजूसी कर भी नहीं सकता मैं। देखो, थोड़ा मैं स्क्रीन ब्लर हो रही है, इसको पहले सही करता हूँ, ठीक है, अभी ब्लर नहीं करेगी। ये मेरा बिजनेस है। मेरा काम क्या है? मैं सर फ्रिज बनाता हूँ। देखो, या तो मैं ये करूँगा कि मैं बना बनाया फ्रिज लेकर आऊँगा अपने सप्लायर से बने बनाए फ्रिज लेकर आऊँगा और अपने कस्टमर को इधर सेल कर दूँगा। मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा, जैसे यहाँ से मैं सप्लायर से लेकर आया 8,000 रुपये का फ्रिज, तो मुझे 8,000 का पड़ा, प्लस मैंने 2,000 का मैंने मार्जिन रखा, तो मैंने कस्टमर को कितना का चेक दिया? 10,000 का। 2,000 का फ़ायदा रख लिया, 8,000 मेरा वसूल हो गया। ठीक है, ये रहा। क्या मुझे दिमाग लगाना पड़ा? नहीं। अपनी छोटी सी दुकान खोलूँगा, फ्रिज लाऊंगा, खड़ा कर दूंगा, अपनी एडवर्टीजमेंट कर दूंगा कि भैया मेरी दुकान है, यहाँ पर लूटा जाता है और यहाँ पर ऐसे कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कस्टमर आएंगे, बेवकूफ़ बनकर चले जाएंगे। ठीक है, चलो, ये तो तरीका ये रहा। एक ऐसी भी इंडस्ट्री होती है, एक ऐसा भी बिजनेस होता है कि मैं अपने सप्लायर से, मेरा काम वही है, फ्रिज बनाने का काम है, लेकिन याद रखना इस बार फ्रिज बनाने का काम है। ये रेडीमेड बने बनाए लेकर आता हूँ, बने बनाए बेच देता हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पर मैं खुद माल बनाता हूँ, लेकिन मैं अपने सप्लायर से कुछ खरीदता हूँ। मेरा जो काम है ना वो असेंबली का है, मैं असेंबल करता हूँ। सर असेंबल क्या होता है? बस मैं पुर्जों को जोड़ता हूँ, नट बोल्ट से पेच वेच कर करके। मैं ना छोटे मोटे मतलब कटे पुटे जैसे भी है, मतलब मैं पार्ट्स खरीदता हूँ कस्टमर से, अपने सप्लायर से मैं पार्ट्स खरीदता हूँ। फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ लगती है, जैसे कि इसके अंदर कूलिंग लगता है, उसके अंदर गैस डलती है, कैबिनेट आता है, पूरा बोनट आता है, जो भी चीज़ आती है मैं अलग अलग पार्ट अलग अलग सप्लायरों से खरीदता हूँ, और यहाँ पर मैंने अपने लेबर रखी हुई है, वो इन पार्टों को जोड़ देती है। जैसे कि वर्लपूल क्या करती है? पार्ट्स अलग अलग जगह से वर्लपूल पार्ट्स मंगवा लेती है और यहाँ पर उनको जोड़ देती है। वैसे वर्लपूल खुद की भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, तो वो बस उनके लिए जो लेबर होती है वो पेज जोड़ देती है और यहाँ पर अपने कस्टमरों को सेल कर देती है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 2 तरीके से इंसान काम करता है। या तो बना बनाया माल ला के बना बनाया बेच देगा, या मतलब पुर्जे लेकर आएगा। जैसे कि मान लो मुझे ना, ये मेरा काम है पेन बनाने का, ये वाला पेन बनाने का मेरा काम है। ठीक है, एक तो मेरा काम ये पेन बेचने का, मैं सीधा पेन लेकर आऊँगा और सीधा तुम लोगों को सेल कर दूँगा। ये तो रहा ये वाला रेडीमेड वाला काम हो गया। एक होता है कि मैं तुम लोगों से, देखो, एक मेरा सप्लायर है कोई जो सिर्फ ना ये बनाता है, इसकी कैप बनाता है, उसका काम ही है, बस यही बनाता है। एक सप्लायर मेरा ऐसा है जो सिर्फ ये बनाता है, इस रिफिल को बनाता है। या एक सप्लायर ऐसा है जो इसकी चोंच को बनाता है। मैं तो निकाल देता हूँ, सर पेन खराब हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। एक चोंच बनाता है, एक सिर्फ इसकी प्लास्टिक वाली ये बनाता है, एक इंक बनाता है, एक इसकी बॉडी बनाता है। तो मैंने सभी को अपना बना लिया कि भैया कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे को 1 लाख बॉडी ये भेजेगा, 1 लाख ये भेजेगा, 1 लाख ये भेजेगा, 1 लाख ये भेजेगा। अब सब मेरे सभी सप्लायरों ने अलग अलग तरीके से माल
मुझे भेज दिया। अब मेरी मेरी जो असेंबली, जो मेरी इंडस्ट्री है वो क्या काम करती है, मेरी लेबर क्या करेगी, इसमें इसको घुसाएगी, इसको पीछे से चिपकाएगी और इसको बनाकर ऐसे तैयार कर देगी। बस एक कैप थोड़ा मेरे पास है नहीं, बना कैप ला के दिखा देता, बस कस्टमर को बेच दूंगा। तो दो तरीके से इंसान काम करता है, याद रखोगे। यस, और दोनों के लिए ही ये वाले वर्ड हमारे क्या माने जाएंगे, परचेज माने जाएंगे। कभी कभार क्या होता है, एक होता है हमारा परचेज रिटर्न, एक हमारा अगला वर्ड क्या आने वाला है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, जैसे कि नाम से क्लियर है कि मैंने जो माल परचेज करा है मैं उसको वापस कर दूंगा। बस भाई, हो सकता है मेरे सप्लायर ने मुझे ये वाले कैप 1 लाख कैप भेज दिए, लेकिन ऐसे वाले भेज दिए कि मेरे किसी भी बॉडी पे फिट ही नहीं हो रहे हैं। अब भाई मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाला माल जो मैंने खरीदा है मुझे वापस करना पड़ेगा अपने सप्लायर को। और भाई जो भी खर्चा वर्चा होगा आने ले जाने में वो देख लेंगे, कौन इसको बियर करेगा, कौन इसको सहन करेगा, वो बाद की बात है। बट मुझे माल वापस करना है, क्योंकि मेरे पास माल या तो बेकार आ गया है, या एक्सपायरी वाला आ गया है, या मतलब उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से मैंने मांगा है, या उस टाइम पर नहीं आया है, या ख़राब आ गया है, या छोटा बड़ा आ गया, कुछ भी हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने माल को वापस कर दूंगा। इसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, इसका एक सुंदर नाम और है, सुंदरी, इस सुंदरी का एक नाम और है, पता है क्या है, रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। इसका नाम क्या है सुंदरी का, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर। यस सर। अब सेम सिंपल वर्ड है, दो वर्ड और बहुत सिंपल है। एक होता है सेल्स, सेल्स वही वही, या तो मैं बना बनाया पेन लाकर सीधा बेच दूंगा, बना बनाया पेन लाकर बेच दूंगा, या मैं माल को बनाकर फिर बेचूंगा। बेचना वही है, जिस चीज़ में डील करता हूँ अगर मैं उसको बेच रहा हूँ तो वो सेल्स मानी जाती है, सीधी सी बात है। उसको हम सेल्स का एक दर्जा दे देते हैं, उसको हम लोग सेल्स का दर्जा दे देते हैं। बस अब जो ये सेल है ये हमारी दोनों तरीके से हो सकती है, ये हमारी कैश सेल भी हो सकती है, प्लस ये हमारी क्रेडिट सेल भी हो सकती है। या तो मैं किसी को नगद माल बेचूंगा या मैं किसी को उधार माल बेचूंगा। और अगर मैंने दोनों ही कर दिया, मान लो मैंने 10,000 रुपये का मैंने नगद माल बेचा है और 10,000 रुपये का मैंने उधार माल बेचा है, तो टोटल मैंने कितने का माल बेचा है, 20,000 रुपये का। इससे बोलते हैं हम लोग टोटल सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टोटल सेल्स। भाई जिस तरीके से हमें अधिकार है खराब माल को वापस करने का, ऐसे भैया हमारे कस्टमरों को भी अधिकार है, हमारे कस्टमरों को, कि वो अगर हम लोग उसको कोई गलत चीज़ बेचते हैं ना तो हमें वापस करके चले जाते हैं, हमें वापस करके चले जाएगा, उसको भी अधिकार है अगर हम लोग उसको गलत चीज़ दे रहे हैं तब। ठीक है, तो वो हमें सेल्स रिटर्न भी कर सकता है, वो हमें सेल्स रिटर्न भी कर सकता है। बस आपको सिंपल, आपको पता है सेल्स रिटर्न क्या होती है, इसका एक और नाम है, बस वो लिख लो, वही आपके काम का है। जैसे कि ये हमारा रिटर्न आउटवर्ड था तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड। ये हमारा रिटर्न आउटवर्ड था तो यह क्या हो जाएगा, हमारा रिटर्न इनवर्ड। ध्यान रखना, पेपर में आपसे कभी कभार ये सारे अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा कि परचेज का अकाउंट बनाकर दिखाओ, परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो कभी कभार आपसे ना परचेज रिटर्न वर्ड यूज ना करके क्या कर देगा, रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट बना के दिखाओ। तो बच्चा कहेगा ये कौन सी बला का नाम भाई, ये तो हमारी मैडम ने कभी आज तक बताया ही नहीं, ये तुम्हारे सर ने आज तक बताया ही नहीं है। तो आपको ये वर्ड दिमाग में रखना है, ये वर्ड आपको दिमाग में रखने हैं। इनको कोई नहीं बताता, ठीक है, बताने वाले बताते होंगे, बट यस इनको आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया। यस सर। तो चलो भाई फिलहाल के लिए मैं छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको बाद में करा दूंगा, कोई बात नहीं, एक और वीडियो शूट कर देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, मैं असेट्स कवर करूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, इतनी इंपॉर्टेंट कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पहले ना ठीक कर लेता हूँ जो आपको सिखा दिया। तो ये हो गया, ये हमारा 2 पर हुआ है, 2 पर हुआ है, ये हमारा 1 पर हुआ है, और लाइबिलिटी मैंने आपको आज ही तो सिखाई है, लाइबिलिटी के बारे में आज ही तो सिखाया है सर। ये हमारा 3 पर हो गया, और 3 पर हमारा परचेज 3 पर है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमारा 3 पर है, सेल्स हमारा 3 पर है। ठीक है, चलो क्लियर, इतने सारे हो गए हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा हमारे पार्ट बनेंगे क्योंकि मैं डिटेलिंग में करा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो हवाबाजी करते हुए स्पीड में करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों के लिए 1 शॉट वीडियो लेकर आऊँगा। 1 शॉट मतलब क्या होगा, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चलो जैसा कि आपको पता है, आपको हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके जरूर जाना यार, और कॉमेंट बॉक्स में अपना प्यार छोड़ देना कि कैसी वीडियो लग रही है, या आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कितनी स्पीड से मुझे करवाना चाहिए, या आपके स्कूल में कौन सी बुक लगवाई गई है, आपके स्कूल में कितना सिलेबस हो गया है, कितना स्टार्टिंग करवा दिया गया है, जिससे कि मैं अपने कोर्स की स्पीड को भी ना, कोर्स की जो स्पीड है उसको मैं थोड़ी सी रफ्तार पकड़ लूँगा। अगर मुझे लगेगा कि स्कूलों में बहुत ज़्यादा सिलेबस हो चुका है और मैं सिर्फ ये करा रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म, तो मैं अपने रफ्तार को तेज़ करूँगा। अगर आप कहोगे नहीं सर ठीक है इतना ही चल रहा है हमारा भी, तो इसी तरीके से चलेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर आप लोग ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें,
मेरे से बातचीत करें, जो पूछना है मुझसे पूछा करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तभी फॉलो करना, नहीं करते हो तो उसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4 के साथ।